नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। लिब्रा अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। लेकिन रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड अगर जिनसे रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताइएगा। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूँ ही आगे भी करते रहिए। देखो डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए ना डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है लिब्रा आपके लिए। लिब्रा के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. जीवन है एंड अप एंड डाउन्स लगा रहता है। पास्ट को पास्ट रहने दें, प्रेजेंट को बेटर करें, आगे बढ़िए, फ्यूचर्स ब्राइट है। कुछ भी अगर न्यू आ रहा है जिंदगी में, उसे ग्रैब करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ प्रेजेंट आपकी फेजेस है क्या, फीलिंग्स क्या है, पर्सन को लेके क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, तुला राशि, तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। लिब्रा, तुला राशि की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप कुछ तो है जो प्लान्स कर रहे हो, मन में सोच रहे हो, उसके प्रति इनिशिएट लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको राइट टाइम अगर लिब्रा कहूँ तो आपको लग रहा है कि है कि नहीं है, मुझे करूँ कि ना करूँ। थोड़ा सा मुझे असमंजस लग रहा है या कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज भी हो। करियर वाइज भी अगर कहूँ तो कोई ये जिनकी एनर्जीज आ रही, थोड़ी सी कंफ्यूजन डाउट वाली कुछ चीज़ों को लेकर, मेजर इन्वेस्टमेंट या बड़ा कुछ, या कोई नेक्स्ट जॉब के रिगार्डिंग भी कुछ लोगों की सिचुएशन में हो सकता है, करूँ कि ना करूँ। थोड़ी सी दुविधाजनक वाली कुछ चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। अब देखती हूँ रिलेशनशिप में क्या है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी एंगर इश्यूज दिखती है, थोड़ी सी शॉर्ट टर्म पर दिख रहा है आपका फिलहाल। दिमाग किसी चीज़ों को सोचते हुए गर्म बार बार हो जा रहा है, एंड दिल से कुछ एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी है जिसे आप निकालना भी चाहते हो, पर्सन को कहना भी चाहते हो, कुछ चीज़ें करेक्ट करना चाहते हो। शायद वो कुछ इनकरेक्ट काम कर रहे हैं जिसे आपको लग रहा है कि मेरे को करेक्ट करना है। दिल से कहूँगी चीज़ें दिखती है। एंड स्टॉकिंग एनर्जीज, अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बैक टू बैक आप स्टॉक करते हो पर्सन को, या पर्सन कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आपको नापसंद होती है ना, आप उसे हटाना चाहते हो, पता नहीं क्यों वो चीजें दिख रही हैं। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कुछ चीजों को लेके। जस्टिस चाहिए आपको, कुछ कार्मिक चीजें कि मैं करेक्ट हूँ तो दुनिया करेक्ट हूँ। देखो ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो अप एंड डाउन लगा रहता है लाइफ में। जो चीजें आप सोचते हो कि आपके अकॉर्डिंग ये सही है, जरूरी नहीं कि सामने वाले के लिए भी वो चीजें सही हो। तो वो चीजों को आप कहीं ना कहीं करेक्ट करना चाहिए आपको भी। आप मैच्योर होते हुए भी थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखा रहे हो मुझे। हुँ। आपका घर, आपका परिवार, आपके लोग, अपने बहुत ही प्रायोरिटी है। उनकी ज़िम्मेदारी भी बखूबी उठाते हुए दिख रहे हो। बच्चे हैं, बच्चों की तरफ में एक अच्छा ध्यान दिख रहा है, उसके साथ में कोऑर्डिनेशन दिख रही है आपकी। तो घर परिवार प्रेज़ेंट में बहुत प्रायोरिटी है, बट रिलेशनशिप पे हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके एक चिड़चिड़ापन या कुछ सोचते हुए दिख रहे हो आप। लव है, देखो अगर डिस्टेंस है तो आप ना सडन क्विक एक एक्शंस लेके मिलने की है, आमना-सामना करने की चाहत ज़्यादा है। या डिस्टेंस में भी है तो आप सोशल मीडिया की डेटा ज़रूर कलेक्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड जो लोग साथ में रहते हैं, तो कहूँगी वहाँ पे कुछ चीज़ें करेक्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा बोलते हुए दिख रहे हो, थोड़ा-सा हार्श हो जाते हो। देखो अगर आप साथ में रहते हो, तो थोड़ी-सी आपकी, भले आपका पॉइंट, आपकी चीज़ें करेक्ट हैं, बट आप थोड़े-से हार्श हो जा रहे हो कम्युनिकेशंस में, थोड़ा-सा अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप कहूँगी कुछ गलतियाँ या इमेच्योरिटी दिखा रहे हो। भले ही आप मैच्योर हो या सही हो अपने पॉइंट पे। आप अपने पर्सन को बेइंतहा प्यार करते हैं, तो उनको कहाँ-कहाँ किस पॉइंट पे करेक्ट कर सकते हो, क्या-क्या, तो वो ऐसा दिखता है कि आपकी नॉलेज बहुत ही एनहांस है, आप नॉलेजेबल भी पर्सन हो, तो वो चीज़ें, बट प्यार मोहब्बत से
कुछ चीज़ें होती हैं, अगर थोड़े हाइपर से करोगे तो चीज़ें नहीं बात बनती हैं। आपको क्यों लगता है कि टाइम टू टाइम आप थोड़े से ब्लॉक्ड हो जाते हो? अभी भी आप कहूँ तो थोड़े कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़्ड हो जा रहे हो एंड आपको क्यों लगता है कि पर्सन थोड़े से रिजेक्टेड फेजेज़ या कई बार आते हैं, जाते हैं, रिश्ते में ऐसी फेजेज़ हो जाती हैं कुछ लोगों की एंड हुँ, आप जो भी नेक्स्ट प्लान लेके चलते हो ना लाइफ में, वो चीज़ें कहीं न कहीं एक टाइम पे आके फिर से स्टक हो जाती हैं। तो प्लानिंग्स लॉट ऑफ रहती हैं, आगे के लिए भी प्लानिंग्स कर रहे हो, तो बट थोड़े से स्टक फेजेज़ की फिर से कुछ टफ टाइम में फँस ना जाओ। फिर से वो रिजेक्टेड फेजेज़ मोड नहीं आ जाए। तो कम्युनिकेट करके क्लियर तो करना चाहते हो, लेकिन जल्दबाज़ी में कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए आपसे, बिकॉज़ थोड़े से हाइपर होते हुए दिख रहे हो आप मुझे। देखो, हो सकता है कि अगर फाइनेंशियली की अगर मैं बात करूँ या तो आप अगर अच्छे पोज़ीशन पे हो, जो भी तो जितनी आपके आपको लगती है कितनी मदद करनी चाहिए पर्सन को, तो वो चीज़ें आपकी बखूबी दिखती है या हो सकता है पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो फाइनेंशियल, तो दिखती हैं। बट मनी को लेके थोड़ा चिंता भी करते हुए दिख रहे हो, करूँ कि ना करूँ? ये करना सही रहेगा कि नहीं? कि इस बार क्या करना चाहिए? तो वो चीज़ें दिखती हैं आपकी। आपको कभी-कभी क्यों लगता है कि पर्सन इस रिश्ते में किसी मतलब के लिए जुड़े हैं या पैसे के लिए जुड़े हैं या मैं ये फुलफ़िल करता हूँ तो होता है, फिर यूज़ करते हैं, फिर अलग या फिज़िकल सिर्फ़ होने के लिए जुड़े हैं एंड उसके बाद रिश्ता उस वे में थोड़े-से रिजेक्टेड फ़ेज़ेज़ में जब जो चीज़ें आप चाहते हो वो नहीं करते हैं या उस तरह से नहीं बोलते हैं। तो किसी चीज़ों का तो फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा, एंगर आपका दिख रहा है। छोटी-सी चीज़ लेकिन उसको आप सोच रहे हो। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखिए उनकी प्रेजेंट क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही ज़्यादा शायद इन्होंने भी लाइफ में अपना अप एंड डाउन देखा है, लेकिन ये डोमिनेटिंग पर्सन की एनर्जीज हैं कि ये जिस तरह से रहना चाहते हैं, आप चाहे जो भी कर लो, अकेले में जो भी बोल लो या गुस्से में भी बोल लो या अभी भी आप हाइपर हो, लेकिन ये ऐसे इंसान है कि इनके सामने आते ही आप थोड़े से खुश हो जाते हो। ओके, चलिए देखती हूँ और क्या है। इनको लगता है कि इनके हिसाब से बहुत ही मैच्योर है एंड आप में कमियां हैं। ये इंसान स्पिरिचुअल भी है, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो भी टाइम टू टाइम ये करते ज़रूर हैं, वो भी कह सकती हूँ दिखते हैं। इनकी क्रिएटिव एक्शंस है, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। ये तो देखो प्यार तो करते हैं नो डाउट। देखो लेकिन बात होती है ना कि हर किसी के प्यार करने के तरीके अलग होते हैं, समझाने के, कहने के, प्यार। लेकिन अभी की एनर्जीज में अगर कहूँ तो आपके पर्सन की चीज़ें अगर कहूँ तो आपको लेके बहुत ही अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी आपको प्यार करते हुए दिख रहे हैं। एक्शंस में इमोशंस, फीलिंग्स भी है। हाँ, ज़िद्दी हैं एक पॉइंट पे, बट इनकी फीलिंग्स में कहूँगी प्यार दिखती है। फीलिंग्स की कार्ड्स आ रही हैं कि दिल से इंसान चाहता है कि आपके लिए कुछ करूँ, है ना? एंड कमिटेड भी हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं है, बट यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की, टोटली फुल्ली कमिटेड इन रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये कुछ तो है जो प्रेजेंट में विश, डिज़ायर्स, एक अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एंड सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो इनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फिलहाल अपनी चीज़ों को लेके, खुद को लेके, रिश्ते को लेके बहुत ही पॉजिटिव हैं या घर परिवार को लेके भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं ये। अगर इनके बच्चे हैं, परिवार है, तो उनके साथ में भी इनकी अच्छी बॉन्ड दिख रही है। उनके लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं। देखो ये इंसान अपनी छवि को कहीं से खराब तो नहीं करेंगे। सोसाइटीज़, प्रतिष्ठा एंड काफ़ी हार्ड वर्क करके हो सकता है कि कुछ लोगों की अगर कहूँ तो आपके पार्टनर की देखिए हार्ड वर्क इन लाइफ बहुत किया है, उसके बाद ये चीज़ें मिली हैं इनको, तो ये किसी भी तरह से अपनी चीज़ों को लूज़ तो नहीं करेंगे, है ना? एंड हो सकता है कि फाइनेंशियली भी ये स्ट्रॉन्ग हो या अच्छे ओहदे पे काम करने वाले हो या बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो इनका। देखो आपसे अगर कहूँ तो सरप्राइजिंगली कुछ थोड़ी अच्छी मोमेंट की एक्सपेक्टेशंस पर्सन इन आने वाले समय में रख रहे हैं कि आप इन्हें समझो एंड कुछ अच्छे मोमेंट इनके साथ में बिताओ या सही से कम्युनिकेट करो।
एंड आप कुछ-कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा टू मच हो जाते हो कि अगर एक चीज़ ना कही तो बस तुरंत अडिग हो गए कि ये चीज़ें मेरे साथ कैसे कर दिया। तो यहाँ पे कहीं न कहीं देखो इनकी एनर्जीज़ में फ़िलहाल तो मुझे मैच्योरिटी दिख रही है एंड आपकी तरफ से कुछ चीज़ों को लेके आप भले ही आपकी एज ज़्यादा हो या जो भी हो, बट आप थोड़े-से मुझे मैच्योर दिख रहे हो और थोड़े-से सनकी कह सकते हैं कि टू मच हो जा रहा है। बट ये काफ़ी ज़्यादा इनमें पेशेंस दिख रही है, ठहराव दिख रहा है। एंड हाँ, अगर आपने इनको मनी वाइज़ हेल्प किया है तो अगेन एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखते हैं कि हाँ, ये तो दे ही देंगे, मनी तो करेंगे ही। तो वो चीज़ें थोड़े से कहीं न कहीं अगर बिना बोले काफ़ी बार लोग कई चीज़ें कर जाते हैं ना, तो इंसान सामने वाले को हल्के में ले लेता है। तो मैं ये देखो प्यार तो है लेकिन कहीं न कहीं आपने शायद पास्ट में बहुत कुछ कर दिया इनके लिए या बिना बोले ही बहुत कुछ कर दिया, तो थोड़ा-सा हल्कापन तो है ना कि अच्छा ये तो कर ही देंगे। ना, ना कहते भी अरे हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो ये चीज़ें इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। कहीं ना कहीं इनको लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना काफी अच्छा लगता है एंड खर्चीले भी हैं अपने हिसाब से। जहाँ लगता है कि मुझे यहाँ खर्च करना चाहिए तो उस जगह पे पीछे नहीं, अपने लिए तो जरूर करते हैं। नाइट ऑफ कप्स ओवरऑल में थोड़ा-सा कहूँगी भले किसी बातों को लेके गुस्सा हो, जो हो, लेकिन कहूँगी वहाँ पे इमोशन थोड़ी-सी इंक्रीज़ करने को यूनिवर्स कह रहे हैं। आई नो कि आप कन्फ्यूज़्ड हो चीज़ों को लेके, आप कर जो चीज़ चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, बट स्टिल थोड़ा-सा वहाँ पे चाहे फेक ही सही, थोड़ा-सा एक्सप्रेसिव बनिए या इमोशंस से बात कीजिए, मतलब नॉर्मल होके बात करें। इधर देखते हैं क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इनकी प्रायोरिटी करियर है, इनका प्रायोरिटी घर परिवार है। आप भी हो कहीं न कहीं जितना ये कर सकते हैं उतनी हद तक ये चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगेन कहूँगी रिलीजियस वर्क ज़्यादा कर रहे हैं एंड इनके कोई अगर गुरु मेंटोर है तो उनसे भी सलाह लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर केसेस में कहूँ तो किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो आई थिंक किसी से ये लेते हुए दिख रहे हैं या इनके आसपास में से भी कोई गुरु हो सकते हैं जो इन्हें गाइड करते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है। आप भी थोड़े से ट्रिकी बनो ना, आप क्यों ट्रिगर हो जाते हो कुछ चीज़ों से, क्यों इतना टू मच? आपको भी थोड़ी ट्रिकी पेशेंस, अगर ये थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से इस वे में अलग वे में कहते हैं, तो आई थिंक आपको भी गो अहेड बिकॉज़ आप कहूँगी आपको ये चीज़ें करनी तो चाहिए। टू मच हाई रिस्क नहीं है शॉर्ट टर्म बट तुरंत ये कह दिया वो नहीं, थोड़ा-सा अपने आप को डाउन करना होगा। भले ही आप सही हो अपनी जगह पे, फिर भी कहूँगी चिड़चिड़ापन जो प्रेज़ेंट में है उसे कम करो, नहीं तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेगी या एंग्ज़ायटी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को आप बैलेंस कर लेते हो, थोड़ा-सा कहूँगी स्पिरिचुअल वर्क करो, मेडिटेशंस करो, कुछ चीज़ों को समय पे छोड़ दो, है ना? वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कुछ तो है जो आपकी चीज़ें और सोचते हुए, ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हो एंड या तो आने वाले समय में कुछ मिस्टेक्स भी हो सकता है कि कुछ लोग करो। इधर देखते हैं क्या है। आई थिंक ये इंसान थोड़ा-सा प्यार से, नॉर्मल से इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं एंड ये शायद उस वे में चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक जो ये कर रहे हैं, वर्कआउट भी करना चाहते हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं रिलेशनशिप को एंड शायद ये करेंगे भी। बट आप कितना इस वे में लेते हो या इनसे थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनो अगेन कहूंगी। इधर देखती हूँ क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म, थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना इट्स अ बिट टू लेट, थोड़ा लेट हो गया लेकिन अभी भी वक्त है थोड़ा सा समझने का एंड कुछ चीज़ें उस वे में करने की, है ना। एंड सरेंडर टू द डिवाइन टाइम। एक टाइम जोन में खुद को मत बांधो कितने टाइम में ये कर लेना ही नहीं।
कुछ चीज़ों को थोड़ा सा हटाने की भी ज़रूरत है प्रेजेंट में, लेट गो कीजिए माइंड से। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी, अगर जिनसे भी ये रीडिंग रिलेट करे तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताइएगा। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर करें लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगर मेरे से अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, आप मुझसे टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।